नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि पशुधन सहायक जो भर्ती कंप्लीट होने जा रही है। अब उसके जो है साथियों स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से है जिनको आपको साथ में लेकर जाना है। तो जिनका भी ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लेवे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको एक बार आवश्यक जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। आपका लगभग इस नवंबर 10 नवंबर के आसपास जो है आपका डीओ होने का पूरा जो है चांस है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको जो है साथियों इसके आवश्यक दस्तावेज बता देता हूँ। और ये पोस्ट जो है साथियों अपने टेलीग्राम चैनल वेट एग्रो ज्ञान पर भी कर रखी है। आप इसको ज्वाइन करके इसको देख सकते हो। तो साथियों आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो सबसे पहले आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा प्रपत्र स्क्रूटनी फॉर्म जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो पूरा का पूरा आपको चाहिए होगा ऑफलाइन मोड में। और दूसरा मार्कशीट और प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिए तो आपका सबसे पहले तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और एचडीपी की मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों, कॉलेज का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चयनित प्रमाण पत्र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो है साथ तो आपको ऑफलाइन में जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए। और इसके अलावा आपको अब जो साथियों एक मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सहरिया, टीएसपी इस जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो ये चाहिएगा। पांचवा है अन्य श्रेणी यानी कि यथा विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योगदान, विकलांग इत्यादि का प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा जरूरी। और 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित यानी कि जो भी गवर्नमेंट अधिकारी है उनके द्वारा प्रमाणित किए गए हो और अलग अलग राजपत्रित होने चाहिए अधिकारियों के द्वारा। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए लेटेस्ट, जो नए है वो पुराने नहीं चलेंगे। अगला है कि वजनबद्ध प्रपत्र सादे कागज पर आपके द्वारा वजन दिया गया हो वो आपको ये बताना है। अगला है संविधान सम्मत पत्र सादे कागज पर यह आपको प्रस्तुत करना है, ये भी आपको ऑफलाइन के लिए जरूरी है। नवा है कि दहेज संबंधित घोषणा पत्र विधवा या परित्यक्ता या विवाहित अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा ये आपको प्रस्तुत करना है कि आपने शादी के समय किसी भी तरह का कोई भी दहेज नहीं लिया है इस प्रकार से। अगला है विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है। 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ तो उसका शपथ पत्र मान्य होगा। ठीक है साथियों। और अलग है कि संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित ये आपका होना चाहिए कि आपके संतान है या नहीं है तो कितनी है वो आपको बताना है। अगला है कि सामान्य घोषणा पत्र एक नॉर्मली घोषणा पत्र भी आपको भरना है। विकल्प पत्र भी है, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है और श्रम का फोटो पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की स्वयं प्रमाणित प्रति यानी कि इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र आपका होना चाहिए जो आपका सेल्फ स्टेट होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए सभी। और सभी दस्तावेज आपके स्वप्रमाणित होने चाहिए कि आपके द्वारा प्रमाणित किए गए हैं और क्रम के अनुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट यानी कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं साथियों इन सभी के ओरिजिनल सेट आपको एक बना लेना है और 2 फोटो स्टेट तैयार कर लेनी यानी कि इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 2 फोटो स्टेट तैयार कर लेने हैं फोटोकॉपी तैयार करके। और एक सेट इमरजेंसी के लिए रखना है यानी कि 3 फोटोकॉपी बनाना है जिसमें एक आपको एक्स्ट्रा रखना है और एक ओरिजिनल हो जाएगा। 3 फोटोकॉपी हो जाएगी जो 2 तो वहाँ पर आपको चाहिए और एक आपका इमरजेंसी के लिए तैयार रखना है। ठीक है साथियों, तो ये आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं आपके ऑफलाइन डीवी के लिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई अपडेट चाहिए, किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको यथासंभव नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी बताएंगे या फिर कमेंट रिप्लाई करके उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपकी लगभग दिसंबर में जो है लगभग 10 नवंबर के आसपास में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
और अलग अलग टाइम पर अलग अलग लिस्ट जारी होगी को कि कितने रोल नंबर से कहाँ तक आपको डीवी के लिए जाना है। और डीवी होने के बाद में आपका फाइनल जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा 1 गुणे का। और लगभग लगभग आपका लास्ट दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग फाइनिंग कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।